अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट जो है हमारे पास एक्सेल के अंदर वो दो तरह की है। आप हॉरिजॉन्टली भी उसे अलाइन कर सकते हैं और आप उसे वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। दोनों हम आज जो है अपने इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हमारे पास ये जो ऑप्शन अवेलेबल है ये हमारे पास यहाँ पे होम टैब के अंदर ये हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनकी हम आज बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि आप टेक्स्ट को जो है किस तरह से अपने सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ डाटा हमने एंटर किया हुआ है। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये आपके सेल के अंदर किस तरह से जो है वो अलाइन हो सकता है। मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया हुआ है कि आप अपने सेल की जो है विड्थ और अपने जो है सेल की हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने हाइट चेंज कर ली और अगर आपने इसकी विड्थ चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अलाइनमेंट की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जब हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो उससे हमारे टेक्स्ट के ऊपर सेल के अंदर जो उसकी पोजीशन होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है डिफरेंट किस्म की, हम इनको ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास ये पहले वर्टिकल अलाइनमेंट की जो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यानी इसमें यह कि अभी आपका टेक्स्ट अगर आप देखें वर्टिकली बॉटम में है या यहाँ पे अगर आप देख लें यहाँ पे ज़रा वाज़े आपको नज़र आएगा वर्टिकली बॉटम में है। आप इसे जो है वो लेके आना चाह रहे हैं सेंटर में, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है देखें सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका देखें टेक्स्ट जो है वो फिर आपका बिल्कुल जो है वो अपर साइड पर आ जाएगा। तो अगर आपने जो है इसे हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन करना है तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अभी आपका टेक्स्ट जो है वो आपका राइट साइड पे अलाइन है। आप अगर इसे जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें तो आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे चला जाएगा। और अगर आप इसे सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें तो आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप इसे जो है बिल्कुल सेंटर जो है करना चाह रहे हैं यानी वो आपका जो है हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो और वर्टिकली भी सेंटर हो तो यहाँ से भी आप सेंटर के ऊपर क्लिक कर दें तो अब देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी सेंटर में है। तो इस तरह से आप अपने सेल के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑप्शन है ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। इसे भी आप डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम आगे जाके जब अपनी फर्दर टेबल्स पे बात करेंगे तो उसमें हम इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज हम अभी इसी बेसिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ये काफ़ी किस्म की आपको जो है वो एंगल अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। फ़र्ज़ कर लें आप अपने टेक्स्ट को जो है कुछ इस तरह से जो है वो क्लॉकवाइज एंगल जो है वो करना है तो आप इसे क्लिक कर दें। देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इसकी ज़्यादा आपको जो है विजुअलाइजेशन इस तरह से होगी कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स से अलाइनमेंट का एक वर्ड लिख लेता हूँ। तो फिलहाल जो है आप देखें अब आपको ये ज़रा वाज़ह नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप जो है इसे वर्टिकली लिखना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से वर्टिकली आ जाएगा, लेकिन चूंकि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है तो आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा। हम इसकी हाइट ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको इस तरह ज़्यादातर नज़र आ जाए यहाँ से जो है। तो इस तरह से आपको ये ज़रा टेक्स्ट है यहाँ पे नज़र आ सकता है। आप यहाँ से जो इसकी और भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप रोटेट टेक्स्ट जो है वो आप कर सकते हैं इस तरह से जो है, या आप इसके पास जो है इसको बिल्कुल अपने हिसाब से जो है वो अलाइनमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप उसे बता दें कि आपने उसे किस तरह से जो है वो अलाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन अवेलेबल है, आप उस ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जिस भी ओरिएंटेशन में आपने लेके जाना है आप उसे बता दें, उस ओरिएंटेशन में आपका टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर देगा। तो आप ये करने के बाद ओके कर दें तो देखिए आपका टेक्स्ट जो है उस फॉर्म में जो है यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडेंट की ऑप्शन है। इंडेंट के ऑप्शन के अंदर भी आप अपने टेक्स्ट की जो पोजीशन होती है उससे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो 23 लिखा हुआ है हम इसकी इंडेंटेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल आपका ये जो आपको पता है ये लेफ़्ट अलाइन है, सॉरी राइट अलाइन है। तो अब आप इसकी इंडेंटेशन जो है वो करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से अगर आप देखिए डिक्रीज इंडेंटेशन करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है और इंक्रीज़ करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है। तो अभी हम फिलहाल इंक्रीज़ को जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो उससे देखें क्या होगा कि आपकी वो यहाँ से स्टार्ट कर लेगा पोजीशन उसकी जो है और यहाँ से अब इंडेंट ज़्यादा करना शुरू कर देगा। यानी आप इसकी मदद से भी अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है जिस तरह वर्ड में के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है कि हमने अपने जो पैराग्राफ का जो पहली लाइन होती है उसको इंडेंट करना होता है और बाकी टेक्स्ट को हमने नहीं करना होता।
तो ये आप जो है यहाँ से जो है वो इंडेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपकी इंडेंटेशन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और डिक्रीज़ करने के बाद जो है आप इसकी दोबारा से जो विड्थ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके जो हमारे पास मज़ीद जो इस्तेमालात हैं वो हम आगे जाकर देखेंगे कि हम इसे मज़ीद जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दोस्तों ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपकी तब इनेबल होती है जब आपने अपने ऑफिस के अंदर जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को अलाउ किया होता है। मिसाल के तौर पे आपने इंग्लिश के अलावा जो है उर्दू को या हिंदी को जो है वो अलाउ किया हुआ है। अब इशू क्या होता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो तो आपकी लेफ़्ट टू राइट लिखी जा रही होती है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस आपकी राइट टू लेफ़्ट भी होती हैं। जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होती हैं फिर ये आ जाती हैं कि आपने अब लैंग्वेज को किस तरह से लिखना है। लेफ़्ट टू राइट लिखना है तो आप लेफ़्ट टू राइट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप राइट टू लेफ़्ट लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और कंटेक्सचुअल से मुराद ये है कि आप जो है वो खुद ही उसकी डायरेक्शन और लैंग्वेज के हिसाब से उसकी जो है वो डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इस लिहाज से आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अलाइनमेंट की जो है समझ आ गई होगी कि अलाइनमेंट क्या होती है और हम इसे किस तरह से जो है वो अपनी एक्सेल शीट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें।